महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती शिव शक्ति धाम डासना से, ये मेरी मां और महादेव का महायज्ञ यहां चल रहा है। एक बात की तरफ सारे हिंदू समाज का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। इस देश में दो, एक रहीम और एक रसखान, बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए इस देश में। उन्हें कृष्ण भक्त बताया जाता है, दोनों मुसलमान थे, इन्हें कृष्ण भक्त बताया जाता है। अगर आप हमारे धर्म के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके होने से पहले कोई भी भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में, एक माखन चोर के रूप में, एक गोपियों के पीछे भागते हुए, एक अब जो भी शब्द आप प्रयोग करें उसके रूप में नहीं देखता था। सनातन धर्म की बड़ी आस्था के केंद्र थे भगवान श्री कृष्ण, आज भी हैं, लेकिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इस तरह से धुंधला किया कि आज किसी को भी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण याद नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, बहुत कम मंदिर होंगे जहां चक्र वाला, सुदर्शन चक्र वाला योगेश्वर श्री कृष्ण विराजमान हो। जहां भी आप देखिए राधा जी हैं और राधा जी के साथ मुरली बजाने वाला और एक लड्डू गोपाल, ये घर घर में मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस अतुल्य व्यक्तित्व ने अपना पूरा जीवन जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए और पुनर्स्थापना के लिए लगाया, और अब तो बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण का मजाक कथाओं में करने लगे हैं कि वो मर गया धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, लेकिन फेल हो गया। आप समझ गए होंगे, मुरारी नाम का एक व्यक्ति है जो गुजरात का कथावाचक है, एक धन पशु है। उसने भगवान राम के चरित्र का बखान करते करते इतना यश और इतना धन अर्जित किया कि आज वो सनातन धर्म की मूल अवधारणा भगवान श्री राम को अपने मूल रूप से इस समाज से काटने का प्रयास कर रहा है। अब इस षड्यंत्र को समझिए श्री कृष्ण जी के परिप्रेक्ष्य में। मुसलमानों का पैसा और मुसलमानों के विचारक, रहीम के बारे में प्रसिद्ध है एक दोहा कि वो रात दिन दान करता रहता था और अपनी नजरें नीची रखता था। हमारे यहां इस देश में बहुत कुछ अच्छा जो हुआ उसमें ब्राह्मणों का हाथ है, और जो कुछ बुरा हुआ है उसमें भी बहुत कुछ हाथ यदि किसी का है तो ब्राह्मणों का है या धर्म गुरुओं का है। हमने कृष्ण की जो भद्दी व्याख्याएं आज से 400-500 साल पहले करनी प्रारंभ की थी, वो व्याख्याएं आज समाज में इतनी जड़ पकड़ चुकी हैं कि कोई भी कृष्ण भक्त आज उनसे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। अब रह गए भगवान श्री राम, नहीं भगवान परशुराम जी भी हैं, लेकिन उन्हें तो पहले ही एक जाति का टैग लगाकर दुनिया के अतुलनीय क्रांतिकारी आज एक जाति के खांचे में बैठा दिए गए हैं, और इतना बुरा उनका व्यवहार कर दिया गया उनके साथ कि आज देश के क्षत्रिय उन्हें भगवान विष्णु का अवतार तो छोड़ो, महापुरुष भी नहीं मानते बल्कि अपना शत्रु मानते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जातिगत अहंकार, स्वार्थ, इसकी पराकाष्ठा है। अब रह गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब प्रयास चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र हनन का। अभी में एक बहुत बड़े महाकवि है कुमार विश्वास, मैं उन्हें अच्छा व्यक्ति समझता था, मैं उन्हें खराब व्यक्ति नहीं समझता था। मैं उन्हें समझता था कि एक कवि है जो मजबूरीवश कभी कभी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने रानी पद्मिनी के बारे में उनकी एक कविता सुनी थी, वो कविता किसी और की थी लेकिन उन्होंने गाई थी और मैं अभिभूत हो गया। मैं समझता था कि ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और ये व्यक्ति सनातन धर्म की रक्षा में एक स्तंभ साबित होगा। बड़े शब्दों के जादूगर हैं। अभी भगवान राम के बारे में उनकी एक क्लिप मैं सुन रहा था यूट्यूब पर, जिसमें ये महाकवि कुमार विश्वास जी ये व्याख्यान दे रहे थे कि जब भगवान राम सबरी के यहां गए
तो भगवान राम की एक जांग पर, जानू पर सबरी सिर रखकर लेटी हुई थी और दूसरे जांग, जानू पर हमारी मां सीता उसे तकिया बनाकर, सिंहासन बनाकर लेटी हुई थी। ये भगवान राम के चरित्र को बिगाड़ने का इससे बड़ा मैंने आज तक कोई प्रयास नहीं देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, आज तक कोई भी उनके चरित्र की तरफ उंगली नहीं उठा पाया। लेकिन मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों की जो जकात है ना, जो छोटे से छोटा मुसलमान निकालता है और बड़े से बड़ा मुसलमान भी देता है, खरबों अरबों खरबों डॉलर की, कल आपने देखा होगा इसी जकात ने अमेरिका में ट्रंप को हरा दिया। और आज यही जकात लग गई है भगवान श्री राम को हमारे मनों में से निकालने के लिए, उनका चित्रण इस तरह करने के लिए कि नौजवान थोड़ी तरह उसी तरह देखिए, इसी तरह शुरू होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कथाएं शुरू हुई होंगी, उनकी रासलीला की, उनकी प्रेम लीलाओं की, तो लोगों ने एकदम स्वीकार नहीं किया होगा। लेकिन जब इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व इन कथाओं का बखान करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये जड़ पकड़ने लगती है। ये जो मुरारी है गुजरात का, इसने राम जी की मूर्तियां लगवाई है अपने मंदिर में, राम जी की, हनुमान जी की, पूरा राम परिवार है, लेकिन उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। इस व्यक्ति ने एक किताब भी लिखी है, उसमें लिखा है कि भगवान राम को लंका जाने का अफसोस होता है, वो अफसोस मनाते हैं। जबकि ये मूर्ख जानता नहीं, बड़ा कथावाचक है, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं रहा है कि दुनिया में भगवान श्री राम ने तो जन्म ही राक्षसों के विनाश के लिए लिया था। उनकी शपथ थी, निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। सारे राक्षसों का विनाश यही हमारे भगवान का कार्य था, यही भगवान का कार्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि सनातन धर्म जो किसी चीज से नहीं हारा, जकात के पैसे से हार गया, और हमारे विद्वानों में होड़ लग गई कि वो सनातन धर्म के महापुरुष अब भगवान श्री राम को कैसे बदनाम करें। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कुमार विश्वास जी आपसे, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिले और उसे इतना मां सरस्वती का ऐसा वरदान मिले। मेरा आपसे अनुरोध है, जकात के पैसे से आप धर्म को बदनाम तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो महाविनाश इस धरती पर आएगा, आपको नरकगामी होने से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं ना तो अभिशाप दे रहा हूं, ना मैं इस योग्य हूं, ना अभिशाप दे रहा हूं, ना इस योग्य हूं, लेकिन कुमार विश्वास जी, यदि मेरी बात आप तक पहुंचे तो जरा मेरी बात को समझिए और भगवान से खेलना बंद कीजिए। मैं सनातन के मानने वालों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारा ये हिजड़ापन, जब कुमार विश्वास ये कविता गा रहे थे लंदन में, सारे हिंदू औरतें थी और हिंदू मर्द थे, ताली बजा रहे थे। तुम्हारा ये हिजड़ापन, अपने भगवान का मजाक होते देखना, ये तुम्हारे वंश विनाश का कारण बनेगा। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैं मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं, मां और महादेव हम सनातन के मानने वालों को सद्बुद्धि दें और हमारे पापों को क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।